लड़की को जहर देकर ससुराल वालों ने जहर दे दिया है। हम उनसे उनके साथ बीती हुई क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके घर वालों से आइए जानते हैं कैसे उनके साथ में रहे। आपका नाम? मेरा नाम यूसुफ है। आप लड़की के कौन लगते भाई हैं? हूँ लड़की का। मैं 15 तारीख में उन्होंने जहर दिया था उसे, और 15 तारीख से 15 तारीख में तो मुझे लड़की दिखवाई थी, और उसके बाद 17 तारीख में जो ने दम दिया है 17 तारीख तक मुझे नहीं दिखवाई, सबसे पहली बात। और दिखवाने के बाद भी डॉक्टरों ने 17 तारीख में जो मैंने देखी है तो 8 बजे देखी है, तो लड़की अकड़ी हुई थी लड़की। उनका विवाह कहाँ पर हुआ था? ककराले में हुआ, सेक्टर 80 में, तो नवेड़ा। टॉर्चर जो किया जा रहा था उनको, जी, वो कब से किया जा रहा वे था? अब से 15 दिन पहले लड़का आया था 5 लाख रुपए को मेरे द्वारा। वो अपनी बहन की शादी करना चाहता था, उसके लिए 5 लाख रुपए को मेरे द्वारा आया। मैंने उससे बोला लाख 2 लाख 50 हज़ार रुपये दे सकता हूँ, 5 लाख रुपए एकदम मैं नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। क्यों, मेरे पे 6 बहन मेरी और भी हैं, तो कल को कोई और भी दबाव देगा, कह लगता कि उसे दे दिए 5 लाख रुपए, मुझे भी दो। तो इस वजह से मैंने मना कर दी। उस 15 दिन के अंदर सास और नंद और एक 10 सास उससे बोलना नहीं चाहती थी, बोली नहीं, और उसे टॉर्चर करती थी। दूसरी और जी एक ससुर है, वो भी बहुत टॉर्चर करता था। तो ये कब से टॉर्चर कर रहे थे? आपको कब पता चला? 15 दिन से हमें नहीं पता चला। अब मैं तो, लड़की ने बताया नहीं, लड़की ने जो भी है ये टॉर्चर करते थे, जहर देने की उनकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? उनको पैसे नहीं मिले, इस वजह से वो मजबूरी थी इनकी। और उन्होंने जहर देने के बाद भी, जहर डॉक्टर साहब ने बताया मुझे दूसरे दिन जो बताया कि जो भिंडियों में दवाई गिरती है वो दवाई दी गई है, मुझे डॉक्टर ने बताया। उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने तो ये कह दिया कि इन्हें खटमल मारने की दवाई पी ली थी, इस वजह से ये बेहोश है। कौन से हॉस्पिटल में थी? ये नोएडा नवजीवन है, नोएडा। ये उसमें हल्द्वानी मोड़ से आ गए, हल्द्वानी मोड़ पे कह दो, हल्द्वानी मोड़ से थोड़ा आगे है। तो आपको कब लेकर आया? फिर मैयत को कब लेकर? मैं मैयत को आज लेकर आया हूँ। मुझे कल सवेरे पता लगी 8 बजे, डॉक्टर आने से के साथ साथ जब मैंने ज़बरदस्ती कल लड़की देखी, और देखने के बाद जब लड़की देखी तो मैंने, और देखने के बाद मैंने जो देखा तो लड़की अकड़ी पड़ी थी उस टाइम। लड़की का नाम क्या है? साजिया, लड़की का नाम साजिया है, और पति का नाम है नदीम, और ससुर का नाम है, बाबा इनके है नहीं, ससुर का नाम है इसके का वो खलील, एक इसकी 10 सास है उसका नाम है हरमुदन, और सास का नाम है फिरदौसी, और नंद का नाम है सोनी। ये 3 तो ज़्यादा ही टॉर्चर करती थी, ये दोनों झेल लाए। और उनके नहीं कोई, मैं कोई झूठ या सच या कोई बना के नहीं कह रहा, उनके ना कोई खेती होती है ना कोई बेटी होती है, वे फिर झेल लाए क्यों? मैं तो योगी जी से केवल इस अपील करता हूं कि मुझे इंसाफ मिले, और मैं ये कहना चाहता हूं। ये बदतमीजी जो करी और जो हम गए तो हमें रोब में लेना चाहा, उन्होंने बदतमीजी करी कि उनका लोकल था, इस वजह से जो 10-5 आदमी थे उनके, इस वजह से वो लड़के ने और उल्टी बदतमीजी करी जहर देने के बाद भी। मेरे साथ एक भाई मौजूद है, वो कुछ बता रहे थे। आप कि वहाँ आपको क्या पता है वहाँ के बारे में, क्या क्या बात रही, कौन लगते हैं आप लड़की के? जी, आपको कब पता लगा, क्या रहा, आपने क्या देखा वहाँ? एक भाई बता रहे हैं इतने दिन से परेशान कर रहे थे, तो उससे पहले कैसे नहीं देखा? क्या संडे में सुबह वो हादसा हुआ था, जो भी हुआ था उनके घर पे, हमें पता चला शाम में जैसे हम वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में, उन लोगों का फ़ोन आया था उनके चाचा का कि यहाँ को आ जा, उनका अंदाज देता यहाँ को आ जा, तेरी बहन ने जहर खा दिया, इसे देख ले आगे। यहाँ कहाँ? नोएडा हल्द्वानी मोड़ा कोई सा मतलब हल्द्वानी मोड़ी है, सेक्टर 3 फेज 2 लगता है। खिला के उन्होंने कहा कि खा लिया है, यहाँ को आ जा, देख ले अपनी बहन को। साजिद के तहत खुलाया ये कैदी को आके देख ले, मार के और फरार हो गए। वहाँ पे एक लड़का, मतलब जो उनकी सास थी, मतलब मर्द तो भगे थे, सब सास थी और लड़के थे, जो लड़का वहाँ मिला किसी बहाने वो अंदर आया, तो हमारी अम्मी से बदतमीजी करी उनने। आप कौन कौन गए थे वहाँ पर? हम, मेरी अम्मी थी, बड़ी अम्मी थी, और हम भाई थे और वो थी, मतलब हमारी मामी वगैरह थे। तो उनका व्यवहार कैसा था आपके फैमिली के प्रति? हमारी फैमिली के प्रति हमारी अम्मी रो रही थी, तो हम वो जो हमारा वो लगता था, नदीम जो था, नदीम आया, हमारी अम्मी से बदतमीजी करी, वो आई तो थी, वो कर देती, मतलब बचा ले वही करा। और फिर वो नीचे जाके हमारे भैया को भी और हमारे वालिद साहब को भी गाली गुफ्तार करेंगे। अब आप
उनके ससुराल वालों के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए, क्या जेल में जानी चाहते हैं चाहिए, आप? कड़ी से क्या कड़ी अपील सजा करना मिलनी चाहते चाहिए, हैं? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इंसाफ चाहिए। मौजूद हो, आइए उनसे उनका दर्द पूछते हैं। आपको कब पता चला आपकी बेटी के साथ ऐसा हो गया है? आप क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन थे जो आपकी बेटी के साथ ऐसा करते थे? अम्मी आवाज से बोलो थोड़ी, थोड़ी आवाज तेज। इसकी सास है, एक इसकी नंदगी, एक इसके दतिया सास है, ना और एक चस्सू सर चस्सू सास और एक पति